माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पावर पॉइंट फाइल को एज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेव करने के बारे में सीखा था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें। अब बात करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो कि हमने पावर पॉइंट फाइल को ओपन किया हुआ है, जो कि पहले से ही इस कंप्यूटर में एज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेव है और हमने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, जिसका मतलब है कि हम इस प्रेजेंटेशन को MS पावर पॉइंट के अंदर कभी भी ओपन करके रीड कर सकते हैं और अगर हम इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसे मॉडिफाई करना बहुत आसान है। लेकिन कई बार हमें प्रेजेंटेशन को PDF फॉर्मेट में सेव करने या शेयर करने की जरूरत पड़ती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मान लो कि मुझे स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की किसी प्रेजेंटेशन को अपने पास सेव करना है या किसी को सेंड करना है। अगर मैं एज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही इसे अपने पास सेव करूंगा या किसी को सेंड करूंगा तो उसमें गलती से कोई भी कुछ भी चेंजेस कर सकता है, क्योंकि उसे इजीली एडिट किया जा सकता है। लेकिन जब मैं पावर पॉइंट को एज अ PDF सेव करूंगा या किसी को सेंड करूंगा तो उसे इजीली मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि PDF एक रीड ऑनली फाइल होती है जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। इसे एडिट करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए हमें कई बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को PDF में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसे कन्वर्ट करने के लिए इंटरनेट पे कई सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसे हमें अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन इसी काम को हम बड़ी ही आसानी से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे कि अब हम इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब कि हम इस प्रेजेंटेशन को एज अ PDF भी सेव करना चाहते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एज अ PDF सेव करने के लिए सबसे पहले तो हमें फाइल टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। क्योंकि ये प्रेजेंटेशन पहले से ही इस कंप्यूटर में सेव है तो अब हमें सेव एज पे क्लिक करना है। हम इस प्रेजेंटेशन को इसी कंप्यूटर में एज अ PDF सेव करना चाहते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर कंप्यूटर ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि सेकंड नंबर पे है। अब हमें कंप्यूटर के अंदर लोकेशन को चूज करना है कि हम इस प्रेजेंटेशन को किस ड्राइव या फोल्डर के अंदर एज अ PDF सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ रिसेंट फोल्डर्स भी शो हो रहे हैं जिनमें हमने रिसेंटली किसी प्रेजेंटेशन को सेव किया हुआ है। हम इनमें से किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम नीचे ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करके इस कंप्यूटर की किसी भी लोकेशन को ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ दिस PC की ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया है और क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे एक ही फोल्डर को क्रिएट किया है, इसीलिए यहाँ पर मिक्स नाम का एक ही फोल्डर शो हो रहा है और फोल्डर के बाहर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी शो हो रही है जिसे हम अभी एज अ PDF भी सेव करने वाले हैं। यहाँ से हम इस फोल्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग न्यू फोल्डर को क्रिएट करके हम उस फोल्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे किसी फोल्डर में नहीं बल्कि डेस्कटॉप पे बाहर ही सेव करना चाहता हूँ। लोकेशन को सिलेक्ट करने के बाद अब अगर हम थोड़ा नीचे देखें तो यहाँ पर फाइल नेम के आगे इस फाइल का टाइटल शो हो रहा है। हम इसी फाइल नेम को भी रख सकते हैं या फिर इसे चेंज भी कर सकते हैं। फाइल नेम को टाइप कर लेने के बाद अब अगर हम नीचे सेव एज टाइप के आगे देखें तो यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सिलेक्टेड है, जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन हम इस फाइल को एज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेव नहीं करना चाहते हैं। इसे चेंज करने के लिए हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। लेकिन हम इसे एज अ PDF सेव करना चाहते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर इस लिस्ट में से PDF को सिलेक्ट करना है। सेव एज टाइप के आगे PDF को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें नीचे सेव बटन पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये फाइल सिलेक्ट की हुई लोकेशन में एज अ PDF सेव हो जाएगी। क्योंकि हमने इस PDF को डेस्कटॉप पे सेव किया है, इसीलिए अब मैं इसे डेस्कटॉप पे जाकर चेक करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये PDF फॉर्मेट में सेव हो गई है। हमने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को PDF में कन्वर्ट किया है, मतलब कि अब हमारे पास सेम डाटा दो फॉर्मेट में अवेलेबल है। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फॉर्म में जिसे इजीली पावर पॉइंट में ओपन करके हम कभी भी एडिट कर सकते हैं, और दूसरा PDF फॉर्मेट में जिसे इजीली एडिट नहीं किया जा सकता।
लेकिन अब इसे ओपन करने के लिए हमें किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो कि पीडीएफ फाइल को सपोर्ट करता हो, जैसे कि एडोब रीडर सॉफ्टवेयर, या हम इसे किसी ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हैं जैसे कि गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज। अब मैं डबल क्लिक करके इस पीडीएफ को ओपन करता हूं। ये देखिए, ये पीडीएफ फाइल माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में ओपन हो गई है, क्योंकि हमने पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को डिफॉल्ट बनाया हुआ है। अगर हम इस पीडीएफ फाइल को किसी और ब्राउजर या सॉफ्टवेयर में ओपन करना चाहते हैं जो कि पीडीएफ फाइल को सपोर्ट करता हो, तो उसके लिए हमें पीडीएफ फाइल पर राइट क्लिक करना है और फिर पॉइंटर को ओपन विद पे ले जाना है, जिसके बाद इसके आगे इस फाइल को ओपन करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। यहां से हम ये चूज कर सकते हैं कि हम इस पीडीएफ फाइल को किस में ओपन करना चाहते हैं। जैसे कि मैं इसे गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन करना चाहता हूं, तो मुझे यहां पर गूगल क्रोम पे एक क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये पीडीएफ फाइल गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। पीडीएफ फाइल को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, ना तो हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं और ना ही इसमें से कुछ डिलीट कर सकते हैं। इसे एडिट करने के लिए स्पेशल टूल्स की जरूरत पड़ती है जो कि ज्यादातर पेड वर्जन में ही आते हैं। इसीलिए जब भी हमें किसी इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अपने पास सेव करना हो या किसी के साथ शेयर करना हो, तो हम उसे पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपने पास सेव करते हैं या किसी के साथ शेयर करते हैं, ताकि हमें इस बात की ज्यादा टेंशन ना रहे कि कहीं कोई जाने या अनजाने में इसमें कुछ चेंजेस ना कर दे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के और भी ऑप्शंस हैं, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बारे में सीखा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।